श्रोताओं, समय को ध्यान में रखते हुए आइए हम देखते हैं कथा के प्रसंग की तरफ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उन्हीं मैया सती जी ने इधर महाराज हिमाचल के घर में जन्म लिया मैया मैना की कोच्छा से। जब महाराज हिमाचल ने आचार्य ब्राह्मणों को बुलाकर के उनका नामकरण संस्कार किया है, तो आचार्य ब्राह्मणों ने उसका नाम पार्वती रखा। और श्रोताओं, बड़ी सुंदर कन्या थी। एक दिन धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में आज महाराज हिमाचल के घर में देवर्षि नारद का आना हुआ। तो नारद जी का बड़ा ही स्वागत सम्मान किया हिमाचल ने, बड़े सम्मान के साथ में बिठाया और कहा, भगवान आज आपका बड़े अच्छे अवसर पर आना हुआ है। आइए देखिए कि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप उसकी हस्त रेखाओं को देखकर के ये बताएं कि उसका भविष्य कैसा है। जब ये कहा महाराज हिमाचल ने, तो देवर्षि नारद ने मैया पार्वती की हस्त रेखाओं को देखा और कहने लगे, राजन जय हो, धन्य है तुम्हारे तो बड़े सौभाग्य हैं जो तुम्हारे घर में आज शक्ति जगत जननी ने जन्म ले लिया। और कहा देवर्षि नारद ने, कि नारद बोले गिरिराज भक्ति, नारद बोले गिरिराज भक्ति, ये कन्या नहीं भवानी है और खुद आदि शक्ति प्रकटानी है। और तेरे भाग्य की निशानी है। देवर्षि नारद कहने लगे, राजन ये कन्या नहीं साक्षात जगत जननी है, तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है, लेकिन एक गड़बड़ है। भक्तों, आप किसी की काफी बड़ाई करो और बड़ाई करने के बाद में यदि लेकिन अगर मगर परंतु शब्द आ जाएं तो वहां संकेत में ही समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। कहा देवर्षि नारद ने, तेरे लोकी पूज बर पाएगी, तेरे लोकी पूज बर पाएगी, और तेरे लोकी पूज कहलाएगी। लेकिन वो ये किसी जटाधारी के लिए देवर्षि नारद ने जब ये कहा तो मैया मैना को अच्छा नहीं लगा। मैया मैना कहने लगी, नारद अरे तुम्हें कहते हुए भी शर्म नहीं आती? मेरी इतनी सुंदर कन्या क्या किसी जटाधारी फक्कड़ महात्मा के साथ में मैं करूंगी? नारद जी कहने लगे, मैया तुम तो खामखा में बुरा मान गई। जैसा इनकी हस्त रेखा में लिखा हुआ है वैसा ही तो हमने बताया। भक्तों, आज मैया सती जी धीरे धीरे बड़ी, मैया पार्वती बड़ी हो जाती हैं। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा किया करती थी, व्रत रखा करती थी और हमेशा अपने दिल में यही तमन्ना रखती थी, ऐसा ही नहीं
उतरा